हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे और साथ में अपनी KVS PRT इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बंद नहीं करनी है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, जब मर्जी आए। आपको अपनी तैयारी बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, नहीं तो अगर रिजल्ट आ गया तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और फिर आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी से नहीं होएगी। इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ना काफ़ी कमेंट आ रहे थे डिग्री और सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे कि DLED की डिग्री भी लगेगी या सिर्फ सर्टिफिकेट से चल जाएगा। तो मैं आपको पहले अपनी दिखा देती हूँ कि डिग्री कौन सी होती है और जो DMC है वो कौन सी है। फ्रेंड, जो DMC है वो है ये DMC। इसमें DMC में आपके जितने भी आपने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट लिए थे उसके मार्क्स लिखे होते हैं और नीचे टोटल होता है। मतलब परसेंटेज नहीं होती, सॉरी, टोटल मार्क्स होते हैं और आपकी डिवीजन लिखी होती है। DMC का मतलब होता है डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट। तो ये डिग्री नहीं होती है। मुझे तो ये मिली थी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। मतलब हर ईयर की, फर्स्ट ईयर की अलग मेरी DMC है, सेकंड ईयर की अलग DMC है और फाइनल ईयर की अलग DMC है। ठीक है। और जो डिग्री है, डिग्री ये है, ये डिग्री है, देखो। तो ये इस डिग्री में क्या होता है, इसमें मार्क्स नहीं लिखे होते। इसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि आपने कौन से ईयर में अपनी एडमिशन ली थी और कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट की थी अपनी ग्रेजुएशन। कॉलेज का नाम लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है और फादर का नेम लिखा होता है, बस ये लिखा होता है। और डिवीजन लिखी होती है आपकी, कौन सी डिवीजन आई है और कौन सी ईयर में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो इसे डिग्री बोलते हैं। ये मेरी DMC है, ये फाइनल ईयर की, और ये है डिग्री जो मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है। मैं हरियाणा से हूँ। तो मैं आपको अपनी B.Ed की भी दिखा देती हूँ कि B.Ed की डिग्री और DMC कैसी है। देखो, ये मेरी B.Ed की DMC है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सारे मार्क्स वगैरह लिखे हैं, टोटल मार्क्स हैं, मैंने कितने गेन किए वो हैं। और जो मेरी डिग्री है, 1 सेकेंड, और ये है डिग्री, ये भी वैसे ही है। इसमें कोई मार्क्स नहीं लिखे होते, इसमें सिर्फ डिवीजन लिखी होती है और आपके कॉलेज का नेम लिखा होता है, आपका नेम, आपके फादर का नेम। तो ये है डिग्री। तो ये जो हरियाणा से मैंने की है अपनी, हरियाणा में ही रहती हूँ मैं, तो मैंने हरियाणा से ही अपने ग्रेजुएशन की थी, फिर B.Ed की थी। तो हमें तो मिलती है मतलब DMC के साथ डिग्री। बाकी अगर आप लोग किसी और स्टेट से हो, जैसे UP से है, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे डिग्री देते भी हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन जब मैंने की थी तब हमें डिग्री मिली थी। अभी प्रेजेंट का मुझे पता नहीं है कि अभी दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि जो भी प्रेजेंट ईयर चल रहा है कि अब डिग्री देते हैं कि नहीं। लेकिन जब मैंने की थी 2009 में मैंने अपनी B.Ed कंप्लीट कर ली थी, 1 ईयर की थी। तो उसके बाद हमें मतलब एकदम से नहीं मिली थी, मुझे 2014 में मिली थी डिग्री। तो हाँ, DMC तो मुझे नेक्स्ट ईयर ही मिल गई थी, लेकिन जो डिग्री है वो काफ़ी टाइम के बाद मिली थी। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है डिग्री में, क्योंकि डिग्री चेक करेंगे वहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो आप एक बार अपने कॉलेज से पता कर लें कि वो आपको डिग्री देंगे कि नहीं, या फिर अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर लीजिए कि आपके कॉलेज की कौन सी यूनिवर्सिटी थी। आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा यूनिवर्सिटी का नेम, तो वहाँ से आप यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके आप पता कर सकते हो कि वो आपको डिग्री देंगे कि नहीं। बाकी इस समय प्रेजेंट में डिग्रियां मिलती हैं कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको कंफर्म करके बता दूंगी। मेरी मैम है जिससे मैंने B.Ed में मेरी टीचर थी, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगी कि अभी डिग्री देते हैं कि नहीं। लेकिन जब मैंने की थी तब डिग्रियां मिलती थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से अपनी फाइल में अपने सारे जो सर्टिफिकेट है ऐसे अरेंज किए थे। मेरी पहले वाली जो फाइल थी वो ख़राब हो गई थी, इसके यहाँ से उतरने लग गए थे, जो ऊपर के स्टिक, ये जो कवर है ये ख़राब हो गया था। तो मैंने न्यू ली थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो फाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ जो सर्टिफिकेट है वो कैसे अरेंज करने हैं, सबसे पहले आपको अपना 10th के सर्टिफिकेट अरेंज करने हैं। देखो, 10th का लगाना है वहाँ पे। मैं तो अपने जो मैंने सबसे लास्ट में जो मैंने अपने डिग्री ली थी, जैसे B.Ed की, तो मैंने पहले B.Ed की लगा रखी थी और फिर ग्रेजुएशन की, फिर लास्ट में अपनी 10th की। लेकिन वहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिख रखी थी ब्लैक बोर्ड पे, इस तरह से आपको अरेंज करनी है। सबसे पहले 10th का, फिर 12th,
फिर आपकी ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन के बाद आपकी ग्रेजुएशन वाली डिग्री, देन बीएड, बीएड के बाद आपकी जो बीएड की डीएमसी है उसके बाद आपकी बीएड की डिग्री, फिर आपका सीटेट, सीटेट का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह से करके आपको सारे अरेंज करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही बताना था मुझे, बाकी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि अभी यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस टाइम भी दे रही है डिग्री की, नहीं दे रही है। बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर लो कि डिग्री देते भी है कि नहीं देते। अगर नहीं देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन अगर देते हैं और आपके पास नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, पर कईयों ने जैसे अभी न्यू अपनी डीएलएड कंप्लीट की होगी तो उनको शायद इतनी जल्दी मिले भी ना डिग्री। आप एक बार अपने कॉलेज में जाके अपनी प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, आपको कोई सोल्यूशन बताएंगे वो। हो सकता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री दे दे वो आपको, जो आपके काम आ जाएगी वहाँ पे। तो बस फ्रेंड्स, यही बताना था मैंने आपको। तो कल की वीडियो में मैं आपको बायोडाटा के बारे में बता दूंगी। वैसे आज मैंने बायोडाटा के बारे में ही बताना था, लेकिन कमेंट काफ़ी आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो आपको डिग्री और डीएमसी के बारे में बता दूंगी कैसी होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए।